हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 2 टायर का केक। ये जो केक है ये मैं 1.5 kg में बनाने वाली हूँ और ये जो केक है ये एनिवर्सरी पे मैं बना रही हूँ। कस्टमर ने पिक्चर सेंड कर दिया था कि आप कुछ इस तरीके का केक बना देना। डिज़ाइन काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, एकदम बहुत ही सुंदर वाली डिज़ाइन बनने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो केक है ये आप इसे एनिवर्सरी पे बना सकते हो, वेडिंग पे बना सकते हो, बाकी किसी भी ओकेज़न पे आप बना सकते हो। बट जो ये केक की डिज़ाइन है ना, ये एनिवर्सरी और वेडिंग पे काफ़ी मस्त रहेगा। तो चलिए यहाँ पे जो हमने प्रिपरेशन की है पहले वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पॉन्ज बेक किए हैं। एक हमारा स्पॉन्ज है जिसे मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है 350 ग्राम वनीला प्रीमिक्स से। और जो छोटा वाला स्पॉन्ज था वो मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था 200 ग्राम वनीला प्रीमिक्स से। दोनों केक की मैं यहाँ पे 4-4 लेयर कट करूँगी क्योंकि केक में थोड़ी सी हाइट देनी थी और डिज़ाइन भी कुछ था उस टाइप से ही कि जिस तरीके से मैं इस केक को बनाने वाली हूँ। क्योंकि वो भी जो केक था ना थोड़ी सी उसमें हाइट मुझे लग रही थी पिक्चर देखने में, तो उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इस केक को बनाऊँगी। और मस्त बात तो यहाँ पे ये है ना कि कस्टमर ने जो मुझे पिक्चर भेजा था वो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, तो मुझे केक बनाने में भी काफ़ी मज़ा आया। एक्चुअली इस केक में कुछ आर्टिफिशियल वाली चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ और वो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही थी। तो कस्टमर ने जैसा मुझे पिक्चर भेजा था उनसे हमने बेस्ट ही बना के दिया है। और मैंने कस्टमर को पहले ही बोल दिया था कि जैसा आपने मुझे पिक्चर सेंड किया है बना तो मैं दूंगी बट उससे मैं बेस्ट बनाने वाली हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि जैसा हमने पिक्चर सेंड किया वैसा हमने नहीं बनाया है। बाकी फ्लेवर वाइज कोई डिमांड यहाँ पे कस्टमर की नहीं थी। उन्होंने बस पिक्चर जो था उन्होंने रेफरेंस में सेंड कर दिया था और कहा कि आप इससे अकॉर्डिंग मिलता जुलता कोई केक बना देना। तो चीज़ें थी, तो डिज़ाइन भी काफ़ी मस्त बनी, केक भी बहुत ही मस्त बना। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1 बाय 1 यहाँ पे हम केक की लेयरिंग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो मैंने बोर्ड लिया है वो 1 kg का ही बोर्ड है। 10 इंच का राउंड शेप में मैंने बोर्ड लिया है। और जैसे कि हम सारे केक को अच्छे से असेंबल कर लेंगे। स्पॉन्ज रखेंगे। स्पॉन्ज रखने के बाद उसे हमें सोक करना है। आप चाहो तो नॉर्मल पानी से सोक कर सकते हो या शुगर सिरप से सोक कर सकते हो, या आप नॉर्मल पानी में पाइनएप्पल की या जिस भी फ्लेवर की आप केक बना रहे हो वो वाली क्रश डाल के उससे भी आप अपने केक को सोक कर सकते हो। जिससे कि क्या होगा कि आपके पूरे केक में जिस भी फ्लेवर का आप केक बनाओगे वो टेस्ट जाएगा, तो और भी काफ़ी अच्छा लगेगा टेस्ट कस्टमर को। तो चलिए यहाँ पे आपसे बात करते करते हुए मैंने यहाँ पे केक को कर लिया है क्रम कोट। फाइनल फिनिशिंग मैं सिंपल वाइट क्रीम के साथ करने वाली हूँ। पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर लिया है और उसी से मैं केक को लगाऊंगी। मैं अपने सारे केक में और मैं अपने सारे वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं फिनिशिंग कैसे कर रही हूँ। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाना है जिससे कि जो आपकी केक की फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। क्रीम आपकी एक्स्ट्रा नहीं लगने वाली है इस केक में। जितना आप क्रीम लगाओगे इस केक में, मतलब क्रीम आप उतना ही केक में लगाया करो जितना कि जो हमारा केक है वो अच्छे से कवर हो जाए और जो हमारा स्पॉन्ज है बाहर के साइड वाला वो ना दिखे। ज़्यादा क्रीम आजकल लोगों को पसंद नहीं आती है, लोग पहले ही बोल देते हैं कि हमें क्रीम कम चाहिए। तो पाइपिंग बैग से अगर आप क्रीम लगाओगे ना तो एक बराबर आपकी क्रीम लगती है और जहाँ कहीं भी लगे कि क्रीम कम है तो वहाँ पे आप वापस से क्रीम लगा सकते हो। अच्छा, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो और अभी तक यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो पे आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने बेकर दोस्तों के साथ। तो चलिए यहाँ पे केक को फिनिशिंग कर लेंगे स्क्रैपर की सहायता से और हमारा जो पैलेट नाइफ है इसकी सहायता से। केक को फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है, डिज़ाइन कैसा भी हो बट जो केक है उसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि नीचे से जो हमारा केक है वो तो पतला होते जाता है और ऊपर जाते जाते हमारा जो केक है वो चौड़ा होते जाता है। किसी किसी वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आप और भी किसी का वीडियो देखते हो तो केक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही मायने रखती है कि जैसा आप कस्टमर के सामने अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करोगे कस्टमर आपसे उतना ही खुश होंगे और फिर वो बेकरी के पास नहीं जाएंगे और नेक्स्ट ऑर्डर भी वो आपको ही देने वाले हैं। तो परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे केक को मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नीचे वाले केक में, यानी कि जो ये बड़ा वाला केक है इसमें नीचे के साइड में मुझे थोड़ा सा फॉल्ट लाइन बनाना था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ले ली है अलग बाउल में और उसमें मैं ये रेड कलर यूज़ करने वाली हूँ। मैजिक का रेड कलर यूज़ करूँगी मैं 2 से 3 ड्रॉप और 1-2 ड्रॉप मैंने यहाँ पे बरगंडी कलर यूज़ कर लिया है। दोनों कलर मैंने मैजिक का ही लिया है क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन थी बनी हुई उस केक में
तो उसमें ये था, प्रॉपर रेड नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ये दोनों कलर डाल के और फॉल्ट लाइन बनाते हैं। तो वाकई जैसा मुझे चाहिए था कलर वैसा ये बन के तैयार हो गया था। प्रॉपर रेड भी नहीं था और प्रॉपर बरगंडी भी नहीं था। तो बस इस क्रीम को हम डाल देंगे अपनी पाइपिंग बैग में। छोटा सा मैंने कट लगाया है, ज़्यादा बड़ा मैंने कट नहीं लगाया, क्योंकि हाफ से भी बहुत ही कम मुझे यहाँ पे फॉल्ट लाइन देना था। और अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एनिवर्सरी का केक है तो रेड हार्ट तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्रीम को मैंने, आप देख रहे हो कि पाइपिंग बैग से मैं कैसे लगा रही हूँ। ऊपर नीचे आपको पाइपिंग बैग अपने हाथों को ऊपर नीचे करना है और आपकी जो क्रीम है वो अच्छे से लग जाएगी। अनइवन ही लगाना है, एक बराबर नहीं लगाना है। और लगाने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ। स्क्रैपर को आपको ज़्यादा आप ये कह सकते हो ज़्यादा दबा के नहीं लगाना है, नहीं तो जो आपको फॉल्ट लाइन चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। वाइट क्रीम के साथ जब वो मिल जाएगी तो जैसा मुझे लुक चाहिए वैसा वो नहीं मिलेगा। तो बहुत ही लाइट हैंड यूज़ करके यहाँ पे मैंने रेड वाली जो व्हिप्ड क्रीम है वो मैंने लगा ली है। बाकी यहाँ पे जो मेरा बड़ा वाला केक था उसे मैंने कंप्लीट करके फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। छोटा वाला ये केक है तो ये भी पाइनएप्पल ही था, तो मैंने सोचा वीडियो को ज़्यादा लंबा क्या ही करना, बस यहाँ पे फटाफट से मैंने क्रम कोट करने के बाद जो फिनिशिंग है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। दोनों केक बनने के बाद मैंने इसे 2 घंटे तक आराम से ठंडा कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी केक को फाइनल फिनिशिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी छोटी वाली केक है वो कितने अच्छे तरीके से सेट हुआ है और मुझे पैलेट नाइफ से उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इसके ऊपर जब हम केक के ऊपर ये केक रख रहे थे ना, तो यहाँ पे मुझे रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो केक को, अगर आपके पास टाइम है तो केक को अच्छे से सेट करिएगा, कम से कम 2 से 3 घंटे। उसके बाद ही आप यहाँ पे एक के ऊपर एक असेंबल कर लेना। और ये केक ना कस्टमर 10 से 15 किलोमीटर दूर लेके गए थे और ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, उन्होंने मुझे ये पहले नहीं बताया था, नहीं तो मैं इसे और भी सिक्योर कर देती। बट केक की ज़्यादा वेट नहीं थी क्योंकि 1.5 kg का ही केक था, तो मैंने इसमें सिर्फ एक ही डॉवेल यूज़ कर लिया है, डॉवेल नहीं यूज़ किया है। जो पनीर टिक्का वाली स्टिक होती है ना, उसे मैंने पहले अंदर में इंसर्ट करके उसका देख लिया कि कितना है और उसके बाद मैंने उसको 2 टुकड़ों में करके बस सेंटर में ही मैंने यहाँ पे टूथपिक को डाल दिया है। बाकी क्रीम मैंने यहाँ पे ना 500 ग्राम मैंने क्रीम व्हिप किया था और सारी क्रीम इस केक में यूज़ हो गई थी। और यहाँ पे जो बस रेड कलर मैंने बना के रखा था फॉर लाइन के लिए, वो ही रेड कलर बस मेरे पाइपिंग बैग में बचा था और बस उसी से मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी। जो पर्ल वाली बॉर्डर है काफ़ी मस्त लग रही थी। अगर इस केक में मैं यहाँ पे नोज़ल से अगर मैं कोई यहाँ पे डिज़ाइन देती, यानी कि नोज़ल से अगर मैं बॉर्डर बनाती ना, तो ये केक काफ़ी भड़कीला लगता। और ये पर्ल वाली जो बॉर्डर है ना, ये काफ़ी मस्त लग रही थी। बनने के बाद रियली मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर भी केक लग सकता है। तो चलिए, बॉर्डर वगैरह हमने बना दिया है। यहाँ पे मैं ड्रिप दे रही हूँ। तो ड्रिप के लिए मैंने जो यूज़ किया है, मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया, 20 से 25 ग्राम मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया। उसमें मैंने 1 चम्मच दूध डाला और जब वो अच्छे से मिक्स हो गया और ठंडा हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया था रेड कलर। तो जेल या लिक्विड या पाउडर, जो कलर आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो जेल कलर ही डाल लिया था। और यहाँ पे जो हमारी ड्रिप थी ये मैंने यहाँ पे दे रही हूँ। अगर आपके पास वाइट कंपाउंड नहीं है तो फिर आप क्या करना, न्यूट्रल जेल से भी दे सकते हो। पर क्या था ना कि बहुत लोगों को न्यूट्रल जेल का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं होता है, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ मीठा लगता है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। और इतना अच्छा सा सुंदर सा केक है तो फिर क्या ही इसमें जेल यूज़ करना। तो मैंने सोचा चलो 20 से 25 ग्राम चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और उससे यहाँ पे ड्रिप कर देते हैं। बाकी यहाँ पे मैं अभी लगा रही हूँ रोज़ फ्लावर। और यहाँ पे जो मैं फ़्लावर यूज़ कर रही हूँ ये आर्टिफिशियल फ़्लावर है। एक्चुअली कस्टमर ने जो मुझे पिक्चर भेजा था ना, मुझे वो लगा उसमें रियल फ़्लावर लगा हुआ था, बट हमारे तरफ रियल फ़्लावर ना इतना अच्छा वाला नहीं मिलता है, मुरझाया टाइप से मिलता है, तो फ्रेश टाइप से नहीं मिलता, इसलिए मैं कभी यूज़ ही नहीं करती। मैं 1-2 बार मंगाई हूँ बट अच्छा नहीं रहता है, काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाता है, तो मुझे वो बिल्कुल फ्लॉप ही लगता है। मैंने सोचा क्या ही यूज़ करना, फालतू में एक अच्छा खासा केक डेकोरेशन बेकार हो जाने वाला है। तो मैं ना आर्टिफिशियल की वैराइटीज़ ऑफ रखती हूँ, कई सारे फ्लावर, जैसा केक डेकोरेशन का आता है ऑर्डर, मैं उस तरीके का यहाँ फ्लावर यूज़ कर लेती हूँ।
और आर्टिफिशियल फ्लावर मुझे लगता है रियल फ्लावर से ज़्यादा बेस्ट है। इसमें कोई भी डर नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि जो रियल फ्लावर यूज़ हम करते हैं तो उसके डंठल के नीचे पन्नी लपेटो, तो रैपर लपेटो, उससे बेस्ट है आप यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर है वो यूज़ कर लो। तो आर्टिफिशियल फ्लावर के नीचे भी मैंने टूथपिक इंसर्ट कर दिया था, जिससे कि जो हमारा फ्लावर है वो सीधा रहे। और आप देख सकते हो कि जब हमारा जो फ्रेश फ्लावर से अगर हम केक डेकोरेशन करते हैं तो उसके नीचे भी काफ़ी बड़ी डंठल होती है, जिससे कि जो हमारा केक मतलब जो हमारा फ्लावर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इसमें भी मैंने टूथपिक इंसर्ट कर दिया, जिससे कि जो हमारा फ्लावर है वो इंसर्ट रहे, अच्छे से सेट रहे। बाकी आर्टिफिशियल ही मैंने लीफ और आर्टिफिशियल मैंने ब्रांचेस यूज़ कर लिए हैं। और फॉक्स बॉल मैंने यहाँ पे 2-3 यूज़ कर लिया है। जो पिक्चर था उसमें 2 ही फॉक्स बॉल यूज़ किया था, बट मैं यहाँ पे 3 फॉक्स बॉल हमने यूज़ कर लिया है। और ये जो गोल्डन कलर का आप देख रहे हो ना डेकोरेशन वाली चीज़ें, ये भी उस केक में था, बट उस केक में ना सिंगल यूज़ किया हुआ था, सिर्फ एक बड़ा साइज का था। बट मैंने यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया, क्योंकि सिंगल मुझे खुद से ऐसा लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, और जब मैंने यहाँ पे दोनों लगाया तो वो और भी अच्छा लग रहा था। तीसरा मैं लगाने के लिए सोच रही थी, पर वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ लगाऊं, तो बस मैंने यहाँ पे 2 ही लगा दिया है। स्प्रे हमने यहाँ पे सिल्वर वाली यूज़ कर ली है, क्योंकि थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा ये केक जो हमें लगे। इवनिंग का जो भी केक होता है ना, थोड़ा सा शाइनी लुक वाला होता है तो वो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं तो कैमरे पे भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं एक्रेलिक का एक हार्ट यूज़ किया है हमने। पिक्चर में ये हार्ट्स नहीं यूज़ किया था, तो पिक्चर जो थी वो अलग थी, मैंने अपने तरफ से उनको अलग डेकोरेशन करके दी थी, और उनको ये भी डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। और बस अब इस केक में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो कम क्रीम के साथ इतना सुंदर सा केक बनके ये तैयार हुआ था ना। बाकी पर्ल वाली जो एडिबल शुगर बॉल होती है वो मैंने केक के टॉप पे यूज़ कर लिया है। नीचे के साइड मुझे कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं बनाना था इस केक में, और इसलिए मैंने बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लिया है। कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगी हुई है नीचे के साइड में। और जब केक इतना सुंदर है तो हमारा जो एनिवर्सरी का टैग है वो भी सुंदर होना चाहिए। तो इस तरीके का मेरे पास ये टैग रखा हुआ था, और मैंने यही टैग लगा के कस्टमर को भी दे दिया था। वाकई केक बनने के बाद बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आज की केक की डिज़ाइन डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने बेकर्स दोस्तों के साथ। सेम अगर आपको केक बनानी है तो मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है इस केक की डिज़ाइन को, तो इंस्टाग्राम पे जाइए, फटाफट से वहाँ पे आप पिक्चर देखिए और अपने कस्टमर को इस तरीके का केक का सजेशन करिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए केक की डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।